हेलो बच्चों। तो स्पेयर 3D का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर। ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और इसको इस क्वेश्चन के एक और रूप में कैसे दे लिख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर थ्रू द पॉइंट्स। एक कोई पॉइंट्स दे रखा है 0 0 0 माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी और ए बी माइनस सी। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास यही वैल्यू आएगा चारों, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है? एक प्लेन का इक्वेशन है। और ये सारे हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास यही कोऑर्डिनेट्स आता है 0 0 माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी सी। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और हम लोग निकालना है क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ स्पेयर। हमें क्या और हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है कि कोई एक प्लेन है जो कि एक कोऑर्डिनेट है, कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रहा है, जैसे 0 0 माइनस ए बी सी और ए माइनस बी सी और ए बी माइनस सी। और वो शेप कैसा बना रहा है? एक टेट्राहेड्रन का शेप। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसका सबसे फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो बेसिक का, अगर आप उसको देख लेते हैं एक बार तो आपको बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने पूरा स्पेयर के बारे में बता रखा है कि स्पेयर क्या होता है, फिर उसका इक्वेशन ऑफ स्पेयर। अभी देखेंगे कि हम लोग कौन सा किस कंडीशन में कौन सा स्पेयर का इक्वेशन लेंगे। फिर हमने उसमें आपको बताया कि सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेंटर निकालने का क्या ट्रिक होता है, और किस इक्वेशन में किस कंडीशन में हम लोग कौन सा स्पेयर का यूज़ करने वाले इक्वेशन यूज़ करेंगे। मैंने वो सारे कवर करा रखा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसका सबसे पहले पार्ट वाला वीडियो जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारे पास सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखते हैं हमारे पास डायग्राम क्या दे रखा है। देखिए डायग्राम तो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये 3D में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ। देखिए ये क्या है, एक स्पेयर है मेरे पास, ठीक है। और जो एक प्लेन है, एक टेट्राइड, जैसे लेट सपोज कोई एक प्लेन है जो एक जीरो यहाँ पे ओरिजिन पे यानी सेंटर पे कह सकते हैं, और ए बी सी इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए बी सी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? ए माइनस बी सी। और एक और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी माइनस सी, ठीक है। और ये आपस में कैसा एक शेप बना रहा है मिलने के बाद, एक टेट्राहेड्रन का। टेट्राहेड्रन का शेप क्या होता है? देखिए ये एक ट्रेंगुलर शेप में होता है, और इसका ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये सामने से जो एक फेस होता है उसको फेस कहते हैं, और ये जो लंबाई होता है जैसे ये वाला जो दूरी है इसको बोलेंगे एज। ये हमारे होता है टेट्राहेड्रन, ठीक है। एक बार आप गूगल पे सर्च करना टेट्राहेड्रन क्या होता है। ये तो 3D का शेप फिगर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है टेट्राहेड्रन का। शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या। देखिए एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज, हम मतलब स्पेयर का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि ये d क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव होता है, मैंने सारा कुछ कवर करा रखा है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, द पॉइंट ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज ओ ए बी सी है, ठीक बात है। फिर और ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। फिर ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट है। अब इन चारों का वैल्यू जो है लोग इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा हमारे पास आएगा। देखिए जब हम लोग 0 0 पुट करते हैं इसमें, एक्स वाई जेड की जगह पे 0 0 पुट करते हैं तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये भी एक्स भी 0 वाई 0, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग एक्स वाई जेड की जगह एक्स की जगह पे माइनस ए, वाई की जगह पे बी और सी की जगह जेड की जगह पे सी पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2u(a) प्लस 2vb प्लस 2wc इज इक्वल टू 0। देखो एक्स की जगह पे हमें पुट करना है ए, तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? माइनस है, यानी माइनस टू यू ए और सेम इसमें बी पुट करेंगे तो प्लस 2vb प्लस 2wc इज इक्वल टू 0। इसको लेट सपोज ये हमारा जो इक्वेशन था इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग अगला कोऑर्डिनेट क्या है? ए माइनस बी सी, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इस वाली इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2u(a) माइनस 2vb प्लस 2wc इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगला कोऑर्डिनेट क्या पुट करेंगे? ए बी माइनस सी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2u(a) प्लस 2vb माइनस 2wc इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप मेरे साथ साथ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? देखिए एक नया कोई इक्वेशन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2u(a) प्लस 2u(a), इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 4u(a), और इसको ये तो टर्म आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या 4u(a) को इज इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
2 से 2 ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2u इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए। हमारे पास 2u का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज़ करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आएगा, 2w का वैल्यू आएगा। देखिए कैसे, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आपस में करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ये आपस में टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बस इधर क्या आ जाएगा 4wc इज इक्वल टू 0। जहाँ से 4wc को इज इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2w इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में सी। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हम ही कर लिया था, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास ये होता है। फिर हमने इसमें 0 0 कोऑर्डिनेट पुट किया था, फिर -a b c, फिर ये सभी कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आया था। ठीक है, फिर हमने 2u की भी वैल्यू निकाल लिया था, 2w की भी वैल्यू निकाल लिया था। फिर देखिए अगला हम लोग किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, 2v का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 से, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है और 4 ये है। ठीक है, इसका यूज़ करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4vb। देखो इक्वेशन नंबर 2 और 4 का यूज़ करने वाले हैं तो ये टर्म तो ये हमारे पास ये आ गया, 2u माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यानी और ये प्लस प्लस का आपस में क्या आ जाएगा +4vb। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4vb इज इक्वल टू इधर भेजेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में b। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, 2u का, 2v और 2w का। ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आया था 0। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, स्क्वायर का जो इक्वेशन था वही था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब हमें 2u की वैल्यू पता है, 2v का भी पता है, 2w का भी पता है और d का भी पता है। तो इस सभी का वैल्यू हमें इसमें पुट करेंगे, जिससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। तो 2u का वैल्यू क्या है, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। 2u की जगह पे इंटू एक्स, ये आज इट इज आ जाएगा। ये पूरा टर्म तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स। फिर माइनस ये टर्म लिखेंगे 2v का, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन बी। फिर -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन सभी इक्वेशन से हमारे पास कॉमन क्या टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको क्या कर लेते हैं बाहर, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन सभी में है, यानी इसको क्या कर लेते हैं बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी की वैल्यू क्या था हमारे पास, 0 था, इसलिए डी भी यहाँ पे 0 है। और ये जो इक्वेशन आया है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यही हमारा है स्फीयर का इक्वेशन जिसको हमें निकालना था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।